नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। भक्तों, सावन में यह सब्जी भूल कर भी नहीं खाना, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, घर परिवार सब नष्ट हो जाएगा, पूरी जिंदगी नरक से भी पत्थर को जाएगी। भक्तों, पता है आपको मैं इतनी विशेष रूप से क्यों बता रहा हूँ कि सावन में सब्जियों को कभी भी नहीं खाना चाहिए? क्या आप जानते हो? आपको बताता हूँ मैं अब तो। भक्तों, अगर आप सावन में पूरी श्रद्धा से व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं और फिर घर आकर एक ऐसी सब्जी बना लेते हैं जो शास्त्रों में सावन के लिए पूरी तरह वर्जित मानी गई है, और तब आपकी सारी पूजा, आपका सारा व्रत, आपकी सारी तपस्या खंडित हो जाती है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न। कोई कहता है 6 सोमवार आज प्रार्थना टीवी पर हम यह भ्रम पूरी तरह दूर कर देते हैं। सावन 2026 में कुल 4 सावन सोमवार पड़ रहे हैं, और दिलचस्प बात यह है कि चारों के चारों सोमवार अगस्त महीने में ही आएंगे। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त को है, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त को और चौथा तथा अंतिम सावन सोमवार 24। उन्हें महादेव अपनी छत्र छाया में ले लेते हैं। उनके दुख, उनके रोग, उनकी निर्धनता सब धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ज्ञानी संत कहते हैं कि सावन में प्रकृति स्वयं नृत्य करती है, धरती माँ का अभिषेक होता है, आकाश से बरसते जल से हरियाली उगती है, नई फसल आती है, किसान के चेहरे पर संतोष छाता है। सावन में बादल जब गरजते हैं तो वह केवल वर्षा नहीं होती, वह भोलेनाथ के आगमन का उद्घोष होता है। मान्यता के अनुसार सावन में आकाश वह अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सावन की बारिश में स्नान करने से शरीर की थकान, मन की उदासी और जीवन की नकारात्मकता सब धुल जाती है। भक्तों, भारत ही नहीं विदेशों में भी जहाँ जहाँ हिंदू समाज है, वहाँ सावन का यह महीना बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यही इस महीने की महिमा है। माताओं बहनों, एक जरूरी बात, जो लोग घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जिनके घर में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, उनके लिए प्रार्थना टीवी के माध्यम से एक विशेष बात बताना चाहते हैं। मान्यता के अनुसार सावन की पहली बारिश में लड्डू गोपाल को स्नान कराना बहुत शुभ माना जाता है। आप उन्हें चांदी, पीतल या मिट्टी की थाली में बिठाकर सावन की पहली बूंद उनके मस्तक पर अर्पित करें। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और आनंद की वर्षा होती है। यही पुरानी परंपरा है और यही श्रद्धा का भाव। भक्तों, अब आते हैं उस मुख्य बात पर जिसके लिए आप प्रार्थना टीवी के इस वीडियो पर आए हैं। वो 3 सब्जियां जो सावन 2026 में भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। ध्यान से समझिए, यह केवल व्रत रखने वालों के लिए नहीं है, यह उस व्यक्ति के लिए है जो सावन के महीने में भोलेनाथ की कृपा, सूक्ष्म जीव और अन्य अशुद्धियां इस सब्जी में आ जाती है। इसे खाने से न केवल शारीरिक नुकसान हो सकता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह पाप का भागीदार बनाती है। भक्तों, यदि आपके घर में अभी बैंगन रखा है, चाहे कच्चा हो या साबुत, तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दीजिए। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह पुरानी परंपरा और शास्त्रीय मान्यता है। बैंगन को सावन में घर में रखने से, पकाने से और खाने से भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते और घर में निर्धनता का प्रवेश माना जाता है। दूसरी वर्जित सब्जी पत्तेदार साग सब्जियां, विशेषकर पालक और मेथी। शिव भक्तों, सावन में पत्तेदार सब्जियां खाना भी वर्जित माना गया है। पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी, ये सभी इस श्रेणी में आती है। इसके पीछे एक बहुत स्पष्ट कारण है, ध्यान से समझिए। बरसात के मौसम में पत्तेदार सब्जियों में नमी के कारण बहुत सूक्ष्म जीव, कीड़े और अशुद्धियां आ जाती हैं। इन्हें कितना भी धोए, अंदर की अशुद्धि पूरी तरह नहीं निकलती। इसीलिए शास्त्रों और परंपराओं में सावन में इनसे परहेज करने को कहा गया है। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो व्यक्ति सावन में पत्तेदार साग खाता है उसे पाप लगता है, क्योंकि उसमें अनजाने ही सूक्ष्म जीवों की हत्या हो जाती है। और यह तो आप जानते हैं कि भोलेनाथ सभी जीवों के प्रति करुण। पैकेट वाला नमकीन, बाहर का जूस, इन सब से बचे, क्योंकि अधिकतर डिब्बा बंद उत्पादों में लहसुन प्याज का अर्क मिला होता है। अगर आप कोई पैकेट खरीदते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ें, नहीं तो अनजाने में आपका व्रत खंडित हो सकता है। भक्तों, अब बात करते हैं सावन सोमवार के व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। माताओं बहनों, सावन सोमवार का व्रत निर्जला नहीं होता, यानी इसमें फलाहार, आलू की सब्जी, सेंधा नमक के साथ कुट्टू के आटे की रोटी, दही में खीरा और धनिया मिलाकर, लौकी या कद्दू की सब्जी, मीठे में खीर, मिश्री, आटे का चीला, बर्फी, यह सब भोग लगाने के बाद ग्रहण कर सकते हैं। व्रत में बेसन, मैदा,
सत्तू और अनाज जैसे गेहूं चावल का सेवन नहीं करना चाहिए।